फिलहाल जरा आपको आगे लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि गुलाम नबी आजाद जम्मू मिशन पर है और जम्मू मिशन के दौरान कल बानिहाल में उन्होंने हुंकार भरी रैली की और आज ठाठरी के अंदर वो थे और ठाठरी पहुंचने से पहले हमारे नुमाइंदे ने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं। जरा देखिएगा गुलाम नबी आजाद ने मौजूदा सूरत हाल से लेकर सियासी सूरत हाल को किस तरीके से सवालों का जवाब दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं और आज चनाब खिते के दौरे पे हैं और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है गुलाम नबी आज़ाद। सर आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप थोड़ा सा ये बताएं कि चनाब खिते का दौरा जो आज आपका है इसका मकसद क्या है। नहीं, बहुत अरसे के बाद में आया, 2019 के बाद में पहली दफ़ा आया और वजह उसकी मैंने पहले बताई क्योंकि 2019 5 अगस्त के बाद जो पूरी स्टेट में हालात हुए सरकार की तरफ से ही सब लीडरों को कईयों को 2000 को बंद कर दिया था और कईयों को घूमने की इजाज़त नहीं थी और उसके बाद कोविड आ गया, वो भी 1.5-2 साल चला। तो कोविड और सरकार यहाँ रियासत के जो हालात हैं उनकी वजह से न मेरा ही दौरा बल्कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या ब्लॉक लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, वो दौरे बंद हो गए और अब हालात कुछ ठीक हो गए। इसलिए अब सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू कर दी, हमने भी शुरू कर दी। सर जहाँ पे स्टेटहुड की बात की जा रही है, पहले दिन से ही आप ये डिमांड कर रहे हैं कि पहले स्टेटहुड हमें चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होंगे और ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई दिल्ली में आपने पहला ही सवाल यही किया कि जब तक हमें स्टेटहुड नहीं दिया जाएगा तब तक इलेक्शन में हम हिस्सा नहीं लेंगे। और वो हमारी मांग थी, वो आज भी मांग है, लेकिन उसको सरकार ने नहीं मांगा। हालांकि अगर स्टेटहुड दी जाती पहले और फिर इलेक्शन होते तो ज़्यादा फ्री और फेयर इलेक्शन होता है। ये सेंट्रल रूल में इलेक्शन कराना, इसमें हमेशा डर रहता है और जिस तरह का माहौल आज देश में है और जिस तरह से सरकार गवर्नमेंट मशीनरी को इस्तेमाल करती है तो उससे और भी ज़्यादा डर लगता है। तो हमेशा इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष इलेक्शन के लिए स्टेटहुड को पहले लागू करना चाहिए था और उसके बाद इलेक्शन होने, लेकिन वो मांग स्टेटहुड की मानी नहीं उन्होंने। ये माना कि स्टेटहुड देंगे लेकिन इलेक्शन के बाद। तो इलेक्शन कितना ज़रूरी आप समझते हैं? इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इलेक्शन स्टेट का नहीं होगा तो तब तक जमहूरियत बहाल नहीं हो सकती है। तो जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन होना, सबसे पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है। सर जहाँ पे 370 और 35A के बाद ये बताया गया था तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, हमारे डेंटल डॉक्टर जो हैं आज भी सड़कों पे हैं, हमारे SPO जो है वो फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। इस तरह के हालात न सिर्फ डेंटल डॉक्टर्स हैं और SPOs हैं बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं स्टेटहुड की मानी नहीं उन्होंने। ये माना कि स्टेटहुड देंगे लेकिन इलेक्शन के बाद। तो इलेक्शन कितना ज़रूरी आप समझते हैं? इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी है। जब तक इलेक्शन स्टेट का नहीं होगा तो तब तक जमहूरियत बहाल नहीं हो सकती है। तो जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन होना, सबसे पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है। सर जहाँ पे 370 और 35A के बाद ये बताया गया था तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, हमारे डेंटल डॉक्टर जो हैं आज भी सड़कों पे हैं, हमारे SPO जो है वो फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। इस तरह के हालात न सिर्फ डेंटल डॉक्टर्स हैं और SPOs हैं बल्कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, चाहे वो आशा वर्कर हों, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, दर्जनों ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जम्मू में हों, वो कश्मीर की हों या चिनाब वैली की हों या पीर पंजाल की हों, वो सब सड़कों पर हैं। बजाय नए लगाने के लिए, नए एंगेज करने के लिए जो पुराने हैं उनको डिसएंगेज कर दिया। तो मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में जो पहले लगे थे उनको निकाल दिया गया। इवन कई ऑफिसर को दर्जनों में उनको भी रिटायर किया जा रहा। तो ये जो विश्वास दिया गया था, भरोसा दिया गया था कि नई एम्प्लॉयमेंट होगी, नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी, लेकिन हो ये रहा है पुरानी इंडस्ट्रीज़ आधी से ज़्यादा बंद हो गई ये 2 साल 2.5 साल से। और मेरे ख्याल में 1/10 लोग जो हैं, जो पहले लगे थे, किसी न किसी, चाहे टेम्परेरी लगे थे परमानेंट, उनको भी निकाला जा रहा है। अच्छा सब जहाँ पे कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं और ये भी फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया था कि कश्मीरी ये लोग नहीं कर सकते
कश्मीर के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं मैं हैं। ये नहीं कह सकता कौन इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ना चाहिए, एक न एक पकड़ना चाहिए, ताकि उसकी तह तक इंसान जाएगा कि वजह क्या है और कौन है इसके पीछे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हालत जो है वो सही नहीं है, यहाँ से पेशेंट को जम्मू शिफ्ट किया जाता है, ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, और जो ज़्यादा क्रिटिकल होता है उसको कश्मीर भेजा जाता है। और जब आप चीफ मिनिस्टर थे, हम ये भी देखते थे, आप खुद सारी सिचुएशन को मॉनिटर करते थे, खुद हॉस्पिटल जाते थे, पेशेंट से मिलते थे, किस तरह से आप देखते हैं? देखते हैं यही फर्क है ना इलेक्टेड गवर्नमेंट में और सिलेक्टेड गवर्नमेंट में। वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ठीक करती थी, आज सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, और सिलेक्टेड गवर्नमेंट को अपनी तनख्वाह से, अपने ऑफिस, अपनी गाड़ी से मतलब होता है, लोगों से कोई मतलब नहीं होता। जी, गुलाम नबी आज़ाद को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से ठाठरी के जलसे के बाद वो हमारे नुमाइंदे के साथ, वसीम गत्तू के साथ बात कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल पर और सियासी सूरत। उनका मानना था कि